नमस्कार साथियों, मैं तरुण तेवतिया आप सभी का अपने YouTube चैनल तेवतिया क्लास पर स्वागत करता हूं। आज जो है हम अपनी सेकंड क्लास लेकर आ रहे हैं डिजिटल सम से। कल बेसिक सी चीजें थी जो डिजिटल सम के बारे में थी वो हमने सीखी थी। ठीक है, जो भी बच्चे ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो पहले डिजिटल सम की फर्स्ट वीडियो देखना, तभी उनके कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो है हम बेसिक से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिजिटल सम के ऊपर करते हैं। जो बच्चे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहले वाली वीडियो फर्स्ट वीडियो डिजिटल सम की जिन्होंने नहीं देखी होगी उनके जो समझ में नहीं आएगा, तो पहले फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट करके आए तभी इस वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सम के कुछ क्वेश्चन हमने कल करे थे, कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ज्यादातर जो है बहुत किसी भी बुक को उठा कर देख लो, सभी बुकों में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसको हम सोल्व करें ए की क्यूब बी की क्यूब इस तरह से बना के करें तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा के दिखाता हूँ कि कैसे डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को हम सेकंड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 3 और 7 10 और 5 15, 15 में भी 1 और 5 6, तो ये बना 8 और अंदर बना 6 की क्यूब प्लस 1। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा? ये बना 7 और 5 12, 12 में 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर और 6 और 5 11, 11 में 1 और 1 2, ये माइनस है, सो 1 और 1 2। ठीक है, समझ आ? 6 की क्यूब, 6 की क्यूब सबको पता है क्या होता है? 6 की क्यूब 216, 216 में देखना 6 और 1 7, 7 और 2 9, 8 गुना 9। और कल मैं ये बता चुका हूं कि 9 की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में, उसका डिजिटल सम क्या हो जाता है? 9। इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 और 1 10, 10 में 1 और 0 1, 9 में से 2 गया 7, डिवाइड में क्या आ गया? 7। तो कल ये बात तुमने बताई थी कि जब भी डिवाइड में 7 आएगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर बन जाएगा 4, नीचे बन जाएगा 7 चौक 28, 28 में 2 और 8 10, 10 में 1 और 0 1। तो इस क्वेश्चन का पूरे का डिजिटल सम कितना निकल के आ गया? 4। समझ में आया? तो इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 निकल के आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं। 2 और 7 9 हटा दो, 5 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। 4 और 5 9 हटा दो, 7 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ये आ रहा है 9/5। तो अगर नीचे 5 होता है तो मैंने बताया था ऊपर नीचे कहां से मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से, क्योंकि 5 दूनी 10 बनेगा, 10 में 1 और 0 नीचे 1 बनेगा। ऊपर 9 दूनी 18 बनेगा, 18 का 1 और 8 9 बनेगा। इसका डिजिटल सम 9 बन रहा। हटा दो इसे। ये देखो 8 और 5 13, 1 और 3 4, इसका डिजिटल सम 4 बन रहा। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। बताओ आ गया समझ में? तो कैसे इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम की मदद से एकदम से कर सकते हैं, ये समझ आया सबके? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिजिटल सम का। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है ये कि इफ x is equals to 2 then find the value of x की क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 243x प्लस 631। मतलब यदि x का मान 2 है तो इस पूरे का मान क्या होगा? तो या तो यहाँ पे x की जगह 2 रख लो और पूरा सोल्व कर लो। ठीक है, कितना टाइम लगेगा सोच सकते हो तुम। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम? x की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 2 की क्यूब, ये 27 इंटू ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 243 इंटू 2 और प्लस में 631। 2 की क्यूब क्या आएगा? 8 आएगा। सही। 27 में डिजिटल सम 2 और 7 का कितना हो गया? 9। अब जैसे ही इसका डिजिटल सम 9 बना तो 9 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, पहले ही बता चुका हूं, 9 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या रहेगा? 9। ये देखो 2 और 4 6 3 9, 9 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो इसका डिजिटल सम क्या रहेगा? 9।
6 और 3 9, एलिमिनेट कर दो, जो 9 बनता रहा उसे एलिमिनेट कर दो, क्या बचा 1। तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना निकल कर आ जाएगा, 8 और 1 9 हट जाएगा, बस क्या बचेगा 9 बचेगा। इसका डिजिटल सम पूरे क्वेश्चन का सोल्व करके 9 आएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। 1 और 2 3 3 3 9 है इसका, ये आंसर हो सकता है। 1 और 2 3 4 5 ये नहीं आएगा। ये क्या होगा 3 3 6 और 1 7 ये नहीं आएगा। 4 और 2 6 ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1 2 3 3। बताओ समझ में आया। 10 से 15 सेकंड में तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर डिजिटल सम लगाओगे, और अगर कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। समझ में आ रहा है डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन है डिजिटल सम का। इस तरह के क्वेश्चनों पर भी हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इज इक्वल्स टू x ऑफ 500। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान बताना। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखो हम कैसे करेंगे इसे। 53% परसेंट का कोई रोल नहीं होता, 5 और 3 8। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 1 और 2 3। परसेंट का कोई रोल नहीं होता डिजिटल सम में, 2 और 5 7। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 और 6 14 और 2 16 बना, 16 में 1 और 6 7 बना। और ये क्या कर लेता हूं मैं, ये 500 में इधर ले आता हूं डिवाइड में, और इधर क्या बचेगा x। ठीक है, इधर ला सकते हैं ना डिवाइड में। तो 8 3 24, 24 में 2 और 4 6, 7 गुना 7 49 49, 4 9 13, 13 में 1 और 3 4। तो ये बना 6, ये बना 4, और ये क्या बना 5। 6 और 4 क्या हो गया, 6 4 क्या हो गया 10। 10 में डिजिटल सम क्या हो गया 1, और नीचे क्या है 5। ठीक है, डिजिटल सम निकाल रहे, कभी ऐसे कर दो 10/5 लिख के 2 लिख दो, है ना, ऐसे मत कर देना। 10 को 5 से डिवाइड करके कभी 2 लिख दो, ये तो 2 आ गया डिजिटल सम। नहीं, तुम डिजिटल सम निकाल रहे तो डिजिट को ऐड ही करना है बस। तब डिवाइड में 5 आ गया, तो 5 के केस में बताया था ऊपर नीचे किससे कर दो डिवाइड, उसके 5 के केस में ऊपर नीचे किससे 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर बन जाएगा 2 और 5 दूनी 10, 10 का 1 और 0 1। तो ये क्या आ गया डिजिटल सम 2 आ गया। कितना आ गया डिजिटल सम 2। तो अब ऑप्शन में देखते हैं किसका डिजिटल सम 2 है। 9 हटाएंगे 5 और 2 7, तो गलत हो गया। 5 और 5 10 और 8 18, 9 हटा देंगे, इसी तरह से 18 हटाओ 2 बचा, ये आंसर हो सकता है। 6 3 9 हटाओ, 6 और 8 14, 14 में 1 और 4 5, नहीं ये नहीं बनेगा। ठीक है, और 9 हटा दो, 8 और 8 16 3 19, 19 में 1 और 9 10, 10 में 1 और 0 1, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा 55.82। बताओ आगे समझ में। ठीक है, आ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ में डिजिटल सम के तुम्हारे, किन किन क्वेश्चनों में लग सकता है और कैसे लग सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए भाई, जैसे ये क्वेश्चन है x बराबर 9, देन फाइंड x की पावर 5 माइनस 8x की क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अगर x का मान 9 है तो इस पूरे का मान बताओ। ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं इस क्वेश्चन में। x की जगह 9 लेंगे, तो x की जगह अगर हम 9 लेंगे तो 9 की पावर कितनी है 5। तो 9 की पावर 5 हो, 9 की पावर 10 हो, 9 की पावर कितनी भी हो, उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 9। यहाँ पे 9 की पावर 3 है, इंटू में कुछ भी हो, डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 9। यहाँ पे इंटू में 9 के स्क्वायर है तो डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 9। यहाँ पे इंटू में कुछ भी हो, डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 9। मतलब 9 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, 9 की पावर कितनी भी हो, डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। प्लस में क्या बचेगा 1। ये सब आपस में खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस सब कट जाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम निकल कर आ रहा है 1। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 1 निकल कर आ रहा है। ठीक है, देखो 5 और 5 10 और 8 18, 18 तो खत्म हो गया, 9 खत्म हो जाएगा, 18 खत्म हो जाएगा, 27 खत्म हो जाता है, 1 और 8 9 बन रहा है इसका डिजिटल सम। ठीक है, 5 और 5
10 और 8 18, खत्म हो गया। 9 और 1 10, 10 में 1 और 0 1 आ रहा है इसका डिजिटल सम। ये तो गलत हो गया, ये आंसर बन जाएगा। एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे 9 हटा लो, 4 और 5 9 हटा लो, 8 और 1 9 बन रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, 9 हटा लो, 5 6 3 9 हटा लो, ये 8 बन रहा, ये भी गलत हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा कैसे कैसे हम क्वेश्चनों में डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसे हम डिजिटल सम से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। क्या दिया गया है कि अगर प्रिंसिपल 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम है और टाइम 2 साल है, तो बताओ अमाउंट क्या है। ये ऑप्शन है, तुम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से। लेकिन अगर इसी सवाल को हम डिजिटल सम से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, ए पूछ रहा है, ए मतलब अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये फॉर्मूला हुआ है ना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हुआ? P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P हमारा कितना है? 5000। 1 R कितनी है हमारी? R हमारी है 18 अपॉन 100 और n कितना है हमारा? ये n t होता है। t का मतलब ईयर, जितने भी पावर में t आ जाता है। ठीक है, तो t हमारा कितना है? 2 साल। तो 5000 का तो डिजिटल सम 5 ही रहेगा। ठीक है, 100 का डिजिटल सम क्या होगा? 1 प्लस 1 और 8 का डिजिटल सम 9, 9 में 1 जुड़ेगा 10, 10 में 1 और 0 1 और 1 का स्क्वायर। अरे 9 1 प्लस 9 और इसका स्क्वायर है ना, 1 और 9 10, 10 में 1 और 0 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अरे 1 इंटू 5 कर लो, कितना आएगा डिजिटल सम? कितना आएगा? 5 आएगा डिजिटल सम। ठीक है, समझ में आया कैसे निकला 5? अब हम ऑप्शन से डिजिटल सम निकालते हैं। देखो, ऑप्शन का डिजिटल सम 7 और 2 9, हटा दो, 6 6 12, 12 में 1 और 2 3, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब 6 6 12, 12 2 14 और 14 और 8 कितना हो गया? 22, 22 में 2 और 2 4, ये भी हट गया, हटा दो इसे भी। ठीक है, 9 हट गया, 6 6 12, 12 2 14, 14 में 1 और 4 5 बन रहा, 5 ही बनाना था। ठीक है, 7 और 2 9, इसका 6 बन रहा, ये गलत हो गया। ठीक है, हर एक ऑप्शन को चेक करना है तुम्हें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिजिटल सम 2 ऑप्शनों का 5 दे दे, है ना। तो फिर क्या करेंगे? फिर डिजिटल सम फेल हो जाएगा, फिर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस पर हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहे हैं। ध्यान से समझना, इस पर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। एक बार ना, जैसे हम डिजिटल सम लगा रहे होते हैं, डिवाइड का क्वेश्चन होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था डिवाइड वाले क्वेश्चनों में अगर अपॉन में 3 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, क्योंकि 3 6 और 9 के लिए ऐसे कोई नंबर बने ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करके उसे 1 बना सकते डिजिटल सम। ठीक है ना, तो 3 और 6 और 9 के लिए ऐसे नंबर नहीं बने जिन्हें मल्टीप्लाई करके हम डिजिटल सम 1 बना सकते हैं। तो उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अगर हम डिजिटल सम वहां पर लगाना चाह रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन का नीचे वाला पोर्शन अगर तुम सोल्व करके देखो तो 8 2 और 1 3, 3 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो ये 3 बनेगा ना डिजिटल सम। ये 8 मल्टीप्लाई में 3, 8 दिया 24, 24 में 2 और 4 6, डिजिटल सम नीचे के पोर्शन का 6 बन गया, यानी अपॉन में 6 आएगा। और अपॉन में 6 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, तो मैंने बताया डिजिटल सम नहीं लगता, उसका कोई तरीका नहीं। तो इस 6 को डिवाइड में आने से बचाना है हमें। ठीक है, कैसे बचाना है? देखो, एक स्टेप बताता हूं मैं तुम्हें कैसे बचाना है। अगर हम ऊपर नीचे है 3 कॉमन ले ले, ऊपर से 3 कॉमन ले ले और नीचे से भी, और उसे आपस में कैंसिल कर दें, तो जब हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये वाला पोर्शन कर दो 3 से कैंसिल, कितना बचेगा? ये 0.12। ये वाला पोर्शन कर दो 3 से कैंसिल, 0.14, और ये वाला 3 से कैंसिल कर दो 0.7। यानी ऊपर से मैंने 3 कॉमन लिया और वो नीचे वाले 3 से कैंसिल कर दिया। सही है, 3 से इसे डिवाइड, इसे डिवाइड, इसे डिवाइड कर देंगे। उससे होगा क्या? ये नीचे क्या बन जाएगा? 8 7
56 और 56 में 5 और 6 11, 11 में 1 और 1 2, यानी नीचे आप डिवाइड में 2 आ जाएगा और 2 को तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? और ये जो प्रोसेस डिवाइड करने का होगा ना, ये या तो बिल्कुल शुरू में ही तुम्हें लगाना होगा, बाद में नहीं लगेगा। शुरू में ही तुम्हें डिवाइड करके ये देख लेना होगा कि नीचे 3 6 9 तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो डिवाइड लगा लो शुरू में, क्योंकि उसके बाद जब हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसके बाद नहीं करेंगे फिर ये सब चीज। तो अब ऊपर बचा 5 और 6 11, 11 में 1 और 1 2, ये तो 2 आ गया, 1 और 2 ये 3 आ गया, प्लस 1 और 4 5 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, और नीचे हम पहले निकाल चुके हैं कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, 5 पचे 25 में 2 और 5 7, तो 6 और 7 13, 13 में 1 और 3 4, है ना? 13 में क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बना था 2, तो 2 का तो हमें पता ही है ऊपर नीचे कहां से मल्टीप्लाई करनी है, कहां से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे 5 से, तो 5 दूनी 10, 10 का 1 और 0 एक डिजिटल सम हो गया नीचे का, ऊपर 5 चौक 20, 20 का 2 और 0 2 आ गया डिजिटल सम। तो 2 डिजिटल सम हमें दिखाई दे रहा है, किसका है, किसका है 2 डिजिटल सम, बी ऑप्शन में। ये 1 है, ये 3 है, इसका क्या बनेगा ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, नीचे तो 1 बनेगा, 5 3 15 और ऊपर क्या बनेगा 6, सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ आया क्या समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 20 × 21 22 23, इस पूरे की सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आएगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे बढ़िया है इसमें क्या लगा दो, डिजिटल सम लगा दो। लगा देते हैं डिजिटल सम, ये बन रहा होगा, ये क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 3, ये क्या बनेगा 4, ये क्या बनेगा 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3, 1 और 3 का डिजिटल सम कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। ये सब पे स्क्वायर लगे हुए हैं भाई, 4 और 4 8 और 1 9, 9 बना। अब 9 का कितनी भी पावर कर लो, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, कितनी भी कर लो, उसका डिजिटल सम क्या होगा 9, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें डिजिटल सम निकाल लोगे 4 और 5 9, 9 तो हटा लो, 1 बचा 1 का स्क्वायर 1, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 4 और 6 10 और 1 11, 11 में 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर करोगे 4, ठीक है। और ये 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 में 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी 461 का स्क्वायर। बताओ समझ में आया, समझ में तो आ रहे हैं ना तुम लोगों के, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, डिजिटल सम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 और 6 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, 10 में 1, डिजिटल सम कितना आएगा 1, 9 हटाई दो, 7 का स्क्वायर कर लो बस, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 13 में 1 और 3 4, 1 और 4 डिजिटल सम आ गया 5, इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ गया 5। अब इधर करते हैं 2 और 7 9, इसे तो हटाई दो, 9 का तो स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, डिजिटल सम क्या रहना 9 ही रहना, चाहो तो लिख लो या हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से 9 हटा लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 1 और 8 9, कितना डिजिटल सम आया 9, 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 और 9 13, 13 में 1 और 3 4, यहां से आया 4, 9 हटा लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13, 13 में 1 और 3 4, नहीं ये नहीं आया, ये 9 आया, ये 4 आया, हटा देते हैं। फिर 9 हटा लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 में
4 9 13, 13 में 1 और 3 4, 4 बना यहाँ पे, 4 बना। 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10 1 0 1, 4 और 1 5 8। ये आंसर हो जाएगा इसका। एक बार लास्ट वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 में 1 और 0 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 और 5 7, 1 और 7 8 बनाए। ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे डिजिटल सम के जो मैंने तुम्हें दिखाए किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, किन किन पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक डिजिटल सम का छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, परफेक्ट स्क्वायर वाला। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबरों में भी हम डिजिटल सम का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में अलग से बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वाले पे लेकर आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इसे इतने ही रोकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।